बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। आज हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका का जो प्रमाणाधिकार है उसका 44 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी पुस्तक खोलकर रख लें और देखें 44 नंबर के प्रश्न को। इसमें असिद्ध हेत्वाभास किसे कहते हैं? प्रश्न क्या है? असिद्ध हेत्वाभास किसे कहते हैं? जिस हेतु के अभाव का निश्चय होता है, जिस हेतु के अभाव का निश्चय होता है अथवा जिसके सद्भाव में संदेह होता है। अभाव का निश्चय और सद्भाव का संदेह अर्थात साध्य की सिद्धि के लिए जो हेतु दिया उस हेतु से साध्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि नेत्र का विषय है। शब्द नित्य है क्योंकि नेत्र का विषय है, परंतु शब्द कण का विषय है, नेत्र का नहीं। अतः शब्द को नेत्र का विषय कहना यह असिद्ध हेत्वाभास हुआ। आगे समझ में एक और उदाहरण देखो। जैसे नीम कण भी है क्योंकि चक्षु इंद्रिय का विषय है। नीम चक्षु इंद्रिय का विषय है नहीं, रसना इंद्रिय का है। तो क्या कह रहे हैं? जैसे नीम कण भी है क्योंकि चक्षु इंद्रिय का विषय है, परंतु कड़वापन तो रसना इंद्रिय का विषय है, चक्षु इंद्रिय का नहीं हो सकता है, इसलिए यह असिद्ध हेत्वाभास हुआ। दो उदाहरण पर्याप्त हैं असिद्ध हेत्वाभास के लिए। तो किसे कहते हैं असिद्ध हेत्वाभास? जिस हेतु के अभाव का निश्चय हो और सद्भाव का में संदेह हो, और सद्भाव में संदेह हो, उसे क्या कहते हैं? असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। अविरुद्ध हेत्वाभास किसे कहते हैं? साध्य से विरुद्ध पदार्थ के साथ जिसकी व्याप्ति होती है। साध्य से विरुद्ध पदार्थ के साथ जिसकी व्याप्ति होती है, अर्थात जो साध्य को तो सिद्ध ना करे और उसके विपरीत को सिद्ध कर दे, उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि परिणामी है। परिणामी बदलने वाले को कहते हैं और बदलने वाली चीज अनित्य होती है, अतः परिणामी हेतु नित्य के लिए विरुद्ध है। और देखें एक क्रोध एक विभाव है क्योंकि जो शांत हो उसे क्रोध ही कहते हैं। शांत हेतु से तो क्षमावान की सिद्धि होती है, अतः यह हेतु विरुद्ध हेत्वाभास है। इस प्रकार से ये दो उदाहरण से हमने विरुद्ध हेत्वाभास को समझा। अब हम 44 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। अनेकांतिक हेत्वाभास किसे कहते हैं? अनेकांतिक हेत्वाभास किसे कहते हैं? जो हेतु पक्ष, सपक्ष, विपक्ष इन तीनों में व्याप्तता है उसको अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। जो हेतु पक्ष, सपक्ष और विपक्ष इन तीनों में व्याप्तता है यानी रहता है, उसे अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे इस कोठे में धूम है क्योंकि इसमें अग्नि है। यहाँ अग्नि हेतु पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तीनों में व्याप्त होने से अनेकांतिक हेत्वाभास है। अर्थात जो हेतु साध्य की भी सिद्धि करे और साध्य से विरुद्ध पदार्थ की भी सिद्धि करे और संशय उत्पन्न करे, उसे अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। अनेकांतिक हेत्वाभास को दूसरे से संबंध रखने वाला होने के कारण व्यभिचार कहा है। अब अगला देखें। पक्ष किसे कहते हैं? 47 नंबर का प्रश्न है। जहाँ साध्य के रहने का शक हो, जहाँ साध्य के रहने का शक होता है उसे पक्ष कहते हैं। जहाँ साध्य के रहने का शक होता है, जैसे ऊपर के दृष्टांत में क्या बताया है? कोठा। इस आश्रम में इस श्राविका आश्रम में श्राविकाएं हैं, ये भी एक उदाहरण
यहाँ पर घटित होता है। अब सपक्ष किसे कहते हैं? 48 नंबर का प्रश्न है। जहाँ साध्य के सद्भाव का निश्चय होता है, जहाँ साध्य के सद्भाव का निश्चय होता है उसे सपक्ष कहते हैं। जैसे लोक में धर्मादि द्रव्य हैं, सिद्धों में अक्षय अतीन्द्रिय आनंद है, मंदिर में प्रतिमा है, चौकी में स्पर्श रस गंध बण पाया जाता है या है, चौकी में स्पर्श रस गंध होता है, गीले ईंधन से मिली हुई अग्नि वाला रसोई घर, ये सब क्या है? सपक्ष के उदाहरण हैं। 49 नंबर का प्रश्न देखें, विपक्ष कैसे कहते हैं? विपक्ष किसे कहते हैं? जहाँ जहाँ साध्य के अभाव का निश्चय हो, जहाँ जहाँ साध्य के अभाव का निश्चय हो उसे विपक्ष कहते हैं। जैसे अग्नि से तपा हुआ लोहा का गोला, जहाँ जहाँ साध्य के अभाव का निश्चय हो उसे विपक्ष कहते हैं। जैसे अग्नि से तपा हुआ लोहा का गोला, यहाँ साध्य धूम का अभाव है, साध्य का अभाव, यहाँ धूम नहीं है। जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धूम होता है, लेकिन लोहा का जो गोला है अग्नि से तपा हुआ उसमें तो धूम है नहीं, इसलिए यहाँ पर धूम का अभाव हो गया। और धूम क्या है? साध्य है, तो साध्य यानी धूम का अभाव होना विपक्ष कहलाता है। देखो, अकिंचित कर हेत्वाभास के किसे कहते हैं? जो हेतु कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता, जो हेतु कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता, अर्थात जो साध्य की सिद्धि के लिए पंगु हो, कुछ भी काम ना हो, कुछ भी काम का ना हो, उसे क्या कहते हैं? अकिंचित कर हेत्वाभास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकिंचित कर हेत्वाभास। अकिंचित कर हेत्वाभास के कितने भेद हैं? तो 2 हैं। कौन से? सिद्ध साधन और वादित विषय। सिद्ध साधन और वादित विषय, ये किसके भेद हैं? अकिंचित कर हेत्वाभास के। कितने भेद हुए? 2, सिद्ध साधन और वादित विषय। सिद्ध साधन किसे कहते हैं? जिस हेतु का साध्य सिद्ध हो, जिस हेतु का साध्य सिद्ध हो उसे सिद्ध साधन कहते हैं। क्योंकि अग्नि गर्म है, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय से ऐसा प्रतीत होता है। कैसे जानेंगे कि अग्नि गर्म है? जब उसे छुएंगे तभी ना। तो कौन सी इंद्रिय का विषय बन रहा है ये? स्पर्श इंद्रिय का। तो अग्नि गर्म है क्योंकि स्पर्श इंद्रिय से ऐसा पता चलता है, ऐसा प्रतीत होता है। नमक खारा है क्योंकि खाने से ऐसा प्रतीत होता है, यानी ये रसना इंद्रिय का विषय है। रसना इंद्रिय खारापन बताती है। सामने व्यक्ति बैठा है और कहें कि उन्हें बुला दो क्योंकि उनसे कार्य है। भोजन की थाली सामने हो और कहें कि भोजन लाओ, ये सब क्या है? सिद्ध साधन के उदाहरण हैं। इस प्रकार से ये 52 नंबर का प्रश्न पूर्ण हुआ। अब 53 नंबर का प्रश्न है, वादित विषय किसे कहते हैं? वादित विषय हेत्वाभास किसे कहते हैं? जिस हेतु के साध्य में दूसरे प्रमाण से बाधा आती है, जिस हेतु के साध्य में दूसरे प्रमाण से बाधा आती है उसे वादित विषय हेत्वाभास कहते हैं। साध्य में 4 प्रकार से बाधा आती है। कैसे? प्रत्यक्ष से, अनुमान से, स्ववचन से और आगम से। कौन कौन से आती है? प्रत्यक्ष, अनुमान, स्ववचन और आगम से साध्य में बाधा आती है। बाधित हेत्वाभास के कितने भेद हैं? 4। कौन से हैं 4? प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित, स्ववचन बाधित और आगम बाधित। बाधित हेत्वाभास के 4 भेद हुए, प्रत्यक्ष, अनुमान, स्ववचन और आगम। ये 4 भेद किसके हैं? बाधित विषय हेत्वाभास के। ऐसे तो और भी भेद हैं, लेकिन यहाँ पर 4 की चर्चा की गई है। अब प्रत्यक्ष बाधित की चर्चा हम आगे करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय।